श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन पितृपक्ष महीने की इंदिरा एकादशी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया तुलसी की मिट्टी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 28 सितंबर 2024 शनिवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार एकादशी की रात करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितरदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस शनिवार एकादशी के दिन आपको इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 28 सितंबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन एकादशी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपये खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। देखो, यह मौका बहुत कम आता है साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, इंदिरा एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ पितृपक्ष का महीना भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ
आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण एकादशी है, उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख ले। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, या श्री कृष्ण की मूर्ति है, या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि शनिवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इंदिरा एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है, ये कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा, और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है, तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं, वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी के उपाय करते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और आपको महाधनी बनाने का काम भी करेगा।
क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। आप चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें। छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करना ना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा। सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद इन 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। ठीक है ना? किस दिन? इंदिरा एकादशी के दिन। अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको यह मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ठीक है ना? और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां हैं ना 7 उसके ऊपर लगाना है। श्री हरि विष्णु को भी तिलक लगाना है, हल्दी का ही। अब आपको क्या करना है, उस दिन इंदिरा एकादशी के दिन उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन रविवार के दिन आपको 7 लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहां पर रखना है? जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है ना? अब यह उपाय जब आप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता, धन की कमी, गरीबी, पैसे नाना, ऐसी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं वह करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में आप भी खेलेंगे अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ के दिन कर लेंगे। एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके पास धन आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे कि जहां से आपको लगा लगातार हमेशा धन प्राप्त होता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में जो पैसा आ रहा होता है, अचानक से वह पैसा आना रुक जाता है। अचानक से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। अचानक से घर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ऐसा होता है आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है या फिर किसी की नजर घर को लग जाती है, तो इन चीजों को दूर जब तक आप नहीं करेंगे, आपके घर में पैसों की बर्बादी बंद नहीं होगी, आपके पास धन नहीं आएगा। क्योंकि नजर लगती है तो घर में पैसा आना भी बंद हो जाता है। अब आपको यह तुलसी की लकड़ी का ही उपाय करना है इंदिरा एकादशी के दिन, और फिर देखिए आपके जीवन में जो भी आपके अटके हुए काम हैं वह भी बनेंगे और आपके घर में पैसा भी आएगा और आपके घर में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वह सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। करना क्या है, तुलसी की लकड़ियां लेनी है। आपको कितनी लेनी है, यहां पर आपको तुलसी की छोटी छोटी सी 7 लकड़ियां लेनी है। तो तुलसी की सूखी 7 लकड़ी आपको लेनी है और साथ ही साथ सफेद रंग का धागा लेना है या फिर सूत लेना है, ठीक है ना? जो मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। अच्छे से उन 7 लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांध दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अब गंगा जल के अंदर आपको इन 7 लकड़ियों को डाल देना है। डाल दिया। अब इसी गंगा जल का छिड़काव आपको तुलसी की इसी लकड़ी से जो आपने बांधी है सूत धागे में या सफेद धागे से, इसी लकड़ी से आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। अपने पूरे घर में कहां कहां जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर, मुख्य द्वार पे भी है ना, शौचालय वॉशरूम को छोड़कर। अब देखिए, पहले तो आपने इसमें गंगा जल ले लिया, दूसरा आपने तुलसी की लकड़ी ले ली। गंगा जल जो होता है यह महादेव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? साथ ही साथ आप सभी जानते हैं गंगा जल अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, बहुत पवित्र होता है। तुलसी की लकड़ी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है,
जब आप तुलसी की लकड़ी से गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि पूरे घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। पूरे घर में पैसा ही पैसा होता है। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं से कहीं तक नहीं रुकती है। जब आप ये उपाय करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन, तो अगर आप चाहे तो यह उपाय 4 शनिवार आप ये उपाय कर लें। 4 शनिवार के अंदर अंदर आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखेंगे, इतना बदलाव देखेंगे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज जो आपका जीवन दुखों से भरा है, परेशानियों से घिरे आप रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी रहती है, तो एक बार यह उपाय करें। इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। जब ये उपाय करेंगे तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। एक बार माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा ज्यादा देर नहीं रुकता है। हमारे घर से वह पैसा चला जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है, हमारे पस से चला जाता है, हमारी तिजोरी से चला जाता है। कोई तो ऐसा उपाय हो जिससे कि घर में पैसा आए और फिर हमारे घर से ना जाए। हमारा धन जो है वह प्रतिदिन बढ़े, हर महीने बढ़े, हर साल बढ़े, बढ़ता ही रहे, कभी भी उसमें कमी ना आए। है न तो हम सब यही चाहते हैं कि धन निरंतर प्रतिदिन हमारा बढ़ता रहे और कभी भी हमारे जीवन में हमें निर्धनता और गरीबी का सामना ना करना पड़े। आने वाली पीढ़ियां भी आपकी जो है धनवान बनती हैं और हमेशा धन में खेलती हैं, अगर यह तीसरा उपाय आप कर लेते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन आपको इसे करना है और सिर्फ एक बार करना है, ठीक है ना? बस पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और फिर इसका लाभ आप अपने जीवन में खुद देखेंगे, चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे कि आने वाला समय आपका बहुत ही उत्तम होगा। तो करना क्या है? आपको यहां पर तुलसी की जड़ लेनी है, ठीक है ना? सूखी तुलसी की जड़ लेनी है। ऐसा नहीं कि आप हरे पौधे के तुलसी की जड़ ले लें, बहुत सारे पौधे होते हैं, देखिए सूख जाते हैं, है ना? आपके घर के आसपास आप देखेंगे या मंदिर में कहीं कहीं से भी आप तुलसी की थोड़ी सी सूखी हुई जड़ ले लें। थोड़ी सी जड़ लेनी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आपको लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अपने घर पर लाकर या अपने घर से ही अगर आपने ली है तो निकालकर थोड़ी सी गमले में से निकालकर आपको इसे धो लेना है। धोने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग का या पीले रंग का या सफेद रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा लेना है और ये तुलसी की जो जड़ आप लाए हैं ये उसके अंदर आपको रख देनी है। रखने के बाद आपको 3 बार बोलना है, श्रीम श्रीम श्रीम, ठीक है ना? कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और यह पोटली अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, जो प्रवेश द्वार जिसे बोलते हैं ना, अंदर की तरफ इसे आपको टांग देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। सकारात्मक ऊर्जा इस तरह से बढ़ती है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपने इंदिरा एकादशी के दिन कर लिया तो आपकी किस्मत को चमकने में समय नहीं लगेगा। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप एक बार यह उपाय करें और फिर अपने जीवन में आप खुद इसका ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके घर पर कैसे धन की वर्षा हो रही है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से करना है, बस इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो बात करें अगले उपाय की तो दोस्तों 28 सितंबर 2024 शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार इंदिरा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को इंदिरा एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा।
और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। इंदिरा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी इंदिरा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस इंदिरा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इंदिरा एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन एक चुटकी हल्दी का उपाय कर लेना, करोड़ों में खेलोगे और पैसा ही पैसा आपके पास होगा। अब देखिए, आपको बता दें कि जो 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी पड़ रही है, इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग के साथ साथ और भी योग बन रहे हैं, और ऐसे में अगर आप यह हल्दी वाली रोटी का उपाय कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके भाग्य में धन ही धन होगा। आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो देखिए, साल में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, उनमें इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदिरा एकादशी वाले दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं, तो सीधे सीधे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं। और जो उपाय आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलेगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जिस व्यक्ति को यह तीनों आशीर्वाद मिल जाएं, उसके पास फिर कभी किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। धन की कमी है, घर में पैसों को लेकर परेशान है, कर्जा सर पर चढ़ा रहता है, जो भी दुख आपके जीवन में है, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत जल्दी अब आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो बहुत सालों बाद इतना शुभ योग बना है, ऐसे में इंदिरा एकादशी पर यह उपाय आप करते हैं तो बहुत जल्दी चमत्कार आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। ऐसा रिजल्ट देखेंगे, ऐसा समय देखेंगे जिस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। आप सभी यह बात जानते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, उसके पास कभी पैसों की और धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना देना है, यह तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए ना, उन्हें हमेशा यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें, जो हमारी गौ माता है, यह साधारण पशु नहीं है, बहुत ही पूजनीय है। 33 कोटि देवी देवताओं का इनमें वास होता है, हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा
आपके घर पर हमेशा बनी रहती है जब भी आप गौ माता से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। देखिए, गौ माता का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जिस जगह पर गौ माता के चरण होते हैं, जहां वह खड़ी होती है, न वह जगह ही पवित्र हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके भाग्य में दुख और कष्ट भी लिखे हैं, न उन्हें भी आप दूर कर सकते हैं अगर यह उपाय सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं। अब उपाय को करने के लिए आपको 3 रोटी अपने घर से निकालनी है, ठीक है ना? इंदिरा एकादशी वाले दिन यह उपाय करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम और एकदम नया उपाय है। 3 रोटी आपको अपने घर से निकालनी है। आटे में नमक नहीं डालना है। जो रोटी आप गाय के लिए निकालेंगे, पहली रोटी पर आपको घी लगाना है, मतलब 1 रोटी पर आपको घी लगाना है। देसी 1 रोटी पर आपको हल्दी लगानी है और 1 रोटी पर आपको रखना है गुड़। अब तीनों रोटी को एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना? हल्दी वाली, घी वाली और गुड़ वाली एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से तीनों रोटी आपको रख लेनी है। और यह उपाय आप इंदिरा एकादशी वाले दिन किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी जब आपके पास समय हो तब ये उपाय आप कर लें। तीनों रोटी रखकर, जिस पर आपने गुड़ रखा है, हल्दी लगाई है, पर घी लगाया है, यह तीनों रोटी आपको अपने हाथ से गौ माता को खिलानी है। जब ये रोटी आप खिला देंगे तब आपको गौ माता के मस्तक पर, उनके माथे पर हल्के से टच करना है, उनको छूना है और अपनी विश, अपनी इच्छा उनसे कह देनी है। अगर कोई ऐसी इच्छा, कोई विश है जो लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, या धन संपदा की बहुत कमी आपके घर में है, पैसा नहीं आता है, या घर में पैसा रुकता नहीं है, तिजोरी में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है ना, दवाइयों में पैसा बहुत जाता है, तो यह उपाय आप इंद्र एकादशी पर किसी भी समय कर लेना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, अपने पितरों से क्षमा याचना मांगते हुए। क्योंकि गौ माता में हमारे पितरों का वास भी होता है। ऐसा समझ लीजिए, दुख कितना भी बड़ा आपके घर में हो, कष्ट चाहे कितने भी हों, आपके जीवन से दूर होकर रहते हैं, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि इंदिरा एकादशी का इससे बड़ा उपाय आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय है। वैसे भी जो लोग अपने घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं, कभी उनके घर में अन्न और धन की कमी गौ माता यानी कि 33 कोटि देवी देवता आने नहीं देते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि इंदिरा एकादशी पर आपको करना है। शनिवार का दिन है, इस बार अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, शनिवार के दिन इंद्र एकादशी का पढ़ना बहुत उत्तम है। शनिवार का दिन आप सभी जानते हैं शनिदेव का है, और साल 2024 शनिदेव का ही साल है। और जो काला तिल होता है, यह हमारे पितरों को भी बहुत प्रिय होता है, सर्वप्रिय होता है। और काला तिल जो है, आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज कि काले तिल का उपाय जब भी आप पितृपक्ष में करेंगे, चाहे एकादशी पर करें या बिना एकादशी के करें, लाभ ही लाभ आपको अपने जीवन में मिलता है। जो आपको अपने जीवन में चाहिए न, वो आपको मिल जाता है जब भी आप काले तिल का कोई भी उपाय एकादशी में या श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष में कर लेते हैं। और जो पितृपक्ष की एकादशी होती है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी होती है, जिसे कि हम इंदिरा एकादशी बोलते हैं, इसमें तो यह उपाय सोने पर सुहागा हो जाता है। अब आपको करना क्या है? आपको यहां पर 2 छुटकी काला तिल लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है, दूध कच्चा ही लेंगे, बिल्कुल भी आपको इसे उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है, ठीक है न? गाय का कच्चा दूध लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री या फिर शक्कर डालेंगे, 2 छुटकी काला तिल डालेंगे, और यह गाय का कच्चा दूध आपको पीपल की जड़ में चढ़ाकर आना है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह के समय में आपको यह उपाय करना है। जब आप यह जल चढ़ाएंगे, उसके बाद एक दीपक तिल के तेल का वहां आपको लगाना है, अपने पितरों का ध्यान करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। देखिए, चाहे तो पितृदोष आपके घर में है, पितृ नाराज हैं आपके घर में, मतलब संतान को लेकर कष्ट है, दुख है, या पैसे को लेकर कष्ट है, कर्जे को लेकर दुख है कि घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्जा ले रहा है, या फिर ऐसा है कि आपका अपना घर नहीं है, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो जो भी दुख है आपका, आप बस पीपल के पेड़ पर ये कच्चा दूध अर्पित करते हुए अपने दुखों को, अपने कष्टों को कह देना।
श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना, फिर अपने पितरों का ध्यान कर लेना, उनसे क्षमा याचना कर लेना, और यह दीपक वाला उपाय यानी एक दीपक जला देना और कच्चा दूध अर्पित कर देना, ऐसे समझ लीजिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वह भी कभी दुख नहीं देखेंगी, क्योंकि पीपल के पेड़ में विशेषकर पितरों का वास माना जाता है। त्रिदेव का वास भी पीपल के पेड़ में ही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। मां लक्ष्मी का वास होता है। तो समझ लीजिए पीपल का जो पेड़ है यह आपके भाग्य को अब चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। तो यह उपाय करिए और फिर चमत्कार खुद इसका देख लीजिए। बहुत ही उत्तम है यह दोनों के दोनों उपाय। जो व्यक्ति